सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज। आवाज आ रही है पूरी? आ रही। तो यहाँ पर सदग्रंथ त्रिजा में जो टीका सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने किया है, इसमें शब्द नंबर 81 तक टीका पूरा हो चुका है। अब आगे चलता है शब्द नंबर 82। तो मैं यही विधि समझो लोई, गोरी मुख मंदिर बाजे। सदगुरु श्री पूरन साहब जी यहाँ टीका कर रहे हैं इस शब्द का और कह रहे हैं कि हे लोगों, तो मैं यही तरह से समझो, जे ही तरह से गोरी मुख मंदिर बाजे। गोरी कहिए भक्त सनकाद नारदाद, मंदिर कहिए ढोल। सो ये गुरबा लोगों के मुख से जैसी बात निकली तैसी तूने समझी। एक सगुण सट चक्र ही बेधे, बिना वृषभ कोलू माचा। ब्रह्मय पकड़े अग्न माहों में, मच्छ गगन चढ़ी गाजा। समझ के एक सगुण भक्ति करने लगा और एक सठ चक्र वेद के योग करने लगा। बिना वृषभ कोलू माचा और बिना बैल चरखा चलने लगा। वृषभ कहिए ब्रह्म को और कोलू कहिए वाणी को। सो ब्रह्म का तो कहूं ठिकाना ही नहीं और उसकी वाणी तो चली ये अर्थ। ब्रह्म पकड़ अग्निमा हो में, मच्छ गगन चढ़ गाजा। ब्रह्म कहिए रजोगुण, सो रजोगुण को पकड़ के और योग अग्नि में होमे, और मच्छ कहिए जीव को। सो ब्रह्मांड में चढ़ के बोला कि मैं ब्रह्म ये अर्थ। नित्य अमावस नित्य ग्रहण होई, राहु ग्रास नित दीजे। सुरभि भक्षण करत वेद मुख, घन बरसे तन छीजे। नित अमावस नित ग्रहण होई, राहु ग्रास नित दीजे। खेचरी की दृष्टि 3, पूर्ण दृष्टि, पूर्णिमा ऊर्ध्व दृष्टि, प्रतिपदा परवा अंतर्दृष्टि, अमावस सो जब खेचरी अंतर चढ़ी और काली पुत्री आकाश में बेधी, तब अंधकार अविद्या ग्रहण होय के चेतन पर छाई और फिर बिजली सी चमकी और तारागण की पंक्ति मालूम होय के चंद्राकर मंडल प्रकाश के फिर महातेज प्रगटा। ता तेज ने जीव का ग्रास किया, समाधि हुई, नेत्र पर पित्त छाया, मूर्छा में मगन हुआ। राहु कहिए तेज और दीजे कहिए जीव ये अर्थ। सुरभि भक्षण करत वेद मुख और घन बरसे तन छीजे। सुरभि कहिए गैया और गैया कहिए वाणी और वेद मुख कहिए ब्राह्मण और ब्राह्मण कहिए ब्रह्मवेता। सो बड़े बड़े सनकाद याज्ञवल्क्याद सुकाद जो ब्रह्मवेता भये, सो सबन को वाणी ने भक्षण किया। अस्ति ब्रह्म ऐसी वाणी जो उठी, ताही ने सब ज्ञानियों को खाया। गुरवा लोग घन बरसने लगे और नाना प्रकार से दृढ़ता ने लगे, तामे सब जीव छीजने लगे ये अर्थ।
त्रिकुटी कुंडल मध्य मंदिर बाजे, ओघट अमर छीजे, भूमिका पनिया अमर भरिया, ई अचरज कोई बूझे। त्रिकुटी कुंडल मध्य मंदिर बाजे, ओघट अमर छीजे, जो गुरुवा लोगों ने उपदेश किया सो सब जगत में दृढ़ हुआ। त्रिकुटी कुंडली के भीतर दृष्टि फेर के ब्रह्मांड में ध्यान लगाया, तब अनहद नाद 10 प्रकार का उठा। सो 9 नाद छोड़ के और घंटा नाद में श्रुति लगी। ओघट में अमर जीव छीजने लगा, लय होने लगा ये अर्थ। और भूमिका पनिया अमर भरिया, ई अजर अचरज कोई बूझे। भूमि कहिए अर्ध, सो अर्ध की श्वासा ऊर्ध में ले जाए के और भरे और अचेत हो रहे। कहते हैं कि हम ब्रह्म हुए, ये बड़ा अचरज कोई बूझे ये अर्थ। कहीं कबीर सो, कहीं कबीर सुनो हो संतो, योगिन सिद्धि प्यारी, सदा रहे सुख संयम अपने, वसुधा आदि कुमारी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, इस 82 नंबर का ये शब्द है। गुरु कहते हैं कि सर्व मिथ्या धोखा कहाँ है। ये योगी लोगों को सिद्धि बड़ी प्यारी हुई, इस वास्ते सदा सुख संयम में रहते हैं। बहुत खाते नहीं, बहुत पीते नहीं, बहुत बोलते नहीं, बहुत सोते नहीं, बहुत चलते नहीं, सदा सर्व काल नासाग्रह अवलोकन करके मन को स्थिर करते हैं। वसुधा औटपीठ आदि कुमारी तुरिया, सो तुरिया में सदा रहते हैं। योगी लोग तहाँ से सब सिद्धि पावते हैं, परंतु देह के संग सब नाश होगी, आगे कछु रहने का नहीं, ताते सब मिथ्या धोखा ये अर्थ। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि लोगों ने धोखा तो बहुत दिया और धोखा देते ही रहते हैं, इसलिए सत्य को समझो। शब्द नंबर 83, भूला वे अहमक नादाना, जिन हरदम राम ना जाना। टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि भला ये संसार के जीवों की भक्ति देखो, जो सब मिल राम को खामिद ठहराते हैं। राम का अर्थ करते हैं कि जो सब में रमा है सो राम। फिर यज्ञ आदिक जब करते हैं तब वो राम को मुक्तिन से मार के और चेंदा निकारते हैं, और कोई बकरा बकरी मार के ऐसे ही काट खाते हैं। तो देखो इनकी अहमकताई और नादानताई। जो सब में रमा है सो क्या बकरे में नहीं। बरबस आने के गाय पछारी, गरा काट जीव आपुलिया, जियत जीव मुर्दा कर डारे, ताको कहत हलाल हुआ। और तुरक का तरीका तो देखो, जो कहते हैं कि खालिक खलक में भरा है, फिर जबरदस्ती गाय पछारी, तब क्या उसमें खालिक नहीं है। सो देखो खालिक का गला काट के मुर्दा करके खा गए, और मुंह से कहते हैं कि हमने हलाल किया। ये अर्थ जो कहोगे कि खालिक सब में है
तो कोई आपको आप मारता है और आपको आप खाता है। देखो अहमक की बात। जाहि मास को पाक कहत हो, ताकि उत्पत सुन भाई। रजो वीर से मास उपानी, सो मासन पाकी तुम खाई। अरे जा मास को पाक कहते हो, ताकि उत्पत रज वीर से होती है। जो कोई स्त्री रजसुला होती है, ताकि छुए स्नान करते हो। और कुरान में ऐसा बोलता है कि पेशाब का छींटा लगे तो उतनी जगह काट डालना, तब पाक होता है। तो उस पेशाब की देह ताको मांस तुम पीर को कैसे फातिया नैवेद्य देते हो और कैसे खाते हो? ये अर्थ अपनी देख कहत नहीं अहमक, कहत हमारे बड़ न किया। उसकी खून तुम्हारी गर्दन, जिन तुमको उपदेश दिया। अपनी देखी कहते नहीं और अहमक कहते हैं कि हमारे बड़ों ने यूं ही किया, परंतु जिनने तुमको ऐसा उपदेश दिया, तिन्होंने आप अपना गला कटाया है। ऐसा खून उसके सिर पर चढ़ा। ये अर्थ स्याही गई सफेदी आई, दिल सफेद अजहू न हुआ। रोजा बांग निवाज किया कीजे, हुजरे भीतर पैठ मुआ। अरे स्याही गई सफेदी आई, पर अंतःकरण कुछ अब ही शुद्ध हुआ नहीं। ये अर्थ अरे जो तुम रोजा बांग निवाज करते हो, सो तो करते करते मोहम्मद मर गए, उनकी स्थिति तो भई नहीं, और तुमको क्या होगी? पंडित वेद पुराण पढ़े सब, मुसलमान कुराना। कहीं कबीर दो गए नरक में, जिन हरदम रामायणा जाना। ये शब्द नंबर 83 में 11 चौपाइयां हैं। पंडित वेद पुराण पढ़ते हैं और मुसलमान कुरान पढ़ते हैं, परंतु ऐसा कर्म करते हैं, इस वास्ते नरक को प्राप्त भय। सर्व घट में अपने जीव सरीखा जीव नहीं जाना और अज्ञानतावश घात किया। ये अर्थ शब्द नंबर 84। काजी तुम कौन कितेब बखानी, झंकत वक्त रहु निस्वासर, मत एकऊ नहीं जानी। सत्य अनुमाने सुन्नति करत हो, मैं न बदूंगा भाई। जो खुदाए तेरी सुन्नति करत है, आप ही कट क्यों न आई। सुन्नति कराए तो रुक जो होना, औरत को क्या कहिए। अर्ध शरीरी नारी बखानी, ताते हिंदू रहिए। पहर जनेऊ जो ब्राह्मण होना, मेहरी क्या पैराया। वो जन्म की सूत्रन पर से, तुम पाड़े क्यों खाया। हिंदू तुर्क कहाँ ते आया, किन ये राह चलाया। दिल में खोजे देखो खोजा दे, बेस्त कहाँ ते आया। कहीं कबीर सुनो हो संतो, जोर कर तुहे भाई। कबीर न उठ राम की पकड़ी, अंत चले पछताई। टीका गुरुमुख अर्थ स्पष्ट है। कहीं कबीर सुनो हो संतो, जोर कर तुहे भाई। कबीर न उठ राम की पकड़ी, अंत चले पछताई। योग जप तप जात कुल वर्ण आश्रम सर्व मिथ्या विचार में कुछ ठहरता नहीं, परंतु जोर कर तुहे भाई जबरदस्ती करके और ठहराते हैं बिना विचार से भाई। कबीरन का ये जीव, सो जीवों ने आसरा राम का पकड़ा, सो नास्ती धोखा कबहू अस्ति हुआ है। ये अर्थ सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, जब तक इस भ्रम को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, तब तक ये धोखा कभी मिटने वाला नहीं। इसलिए
ये शब्द नंबर अब आगे 85 है। भूला लोग कहे घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले, सो घर नाही तेरा। टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि भूला लोग कहे घर मेरा। भूला लोग जो माटी पानी काष्ठ पाषाण का घर बनाया और ताको कहते हैं कि घर मेरा। अरे जा घर में तू भूला डोलता है, सो देह भी तो तेरी है नहीं, वो भी तो 5 तत्वों की है, उसमें तो भी तेरा क्या है। जब देह तेरी ना ठहरी तो देह संबंधी लोग तेरे कब होंगे। तो मिथ्या जाल में फंसा ये अर्थ, धोखे में डोलता रहा। हाथी घोड़ा बैल वाहना संग्रह कियो घनेरा, बस्ती माँ से दियो खंडेरा, जंगल कियो बसेरा। हाथी घोड़ा बैल वाहना रथादि ये सब स्थूल के योग से संग्रह किया, परंतु जब चोला छूटा तब कहां के जहां के तहां गए, तब जीव को कहां ठिकाना है। बहु भ्रम में पड़ा सो फिर ये घर की फिकर छोड़ा और दूसरा घर बनाया। गांठी बांध खर्च नहीं पढ़ियो, बहुर न कियो फेरा, बीवी बाहर हरम महल में, बीच मियाँ का डेरा। कदही ये घर की खबर भी नहीं लेता और गांठी में बांध के खर्चा भी नहीं भेजता, पत्र भी नहीं भेजता। ये सब धोखे का जाल है, आखिर तू छोड़ देगा फिर अध्यास के बस तेरे को बड़ा दुख होएगा। सो तू आगे ये क्यों नहीं छोड़ता। ये अर्थ। बीवी बाहर हरम महल में, बीच मियाँ का डेरा। बीवी कहिए अपनी सुरती और हरम कहिए साहब की सुरती, और बानी सो सब वेद किताब की बानी। घट में बैठी तब अपनी सुरती को बाहर निकारा और ताबानी के बीच घर किया, स्थिति किया। ये अर्थ। नौ मन सूत रुझ नहीं सुरझे, जन्म जन्म उर्झेरा, कहीं कबीर सुनो हो संतो, यह पद का करहु निबेरा। इस शब्द नंबर 85 में 8 चौपाइयां हैं। नौमन सूत अरुज नहीं सुरझे। नौमन कहिए लिंग देह और 9 तत्वों की ताकि वासना में बहुत अरुझा, झीनी माया से कोई छूटने नहीं पाता। तीर्थ व्रत होम हवन यज्ञ दान पुण्य संध्या ये बातन में और सूत जीव अरुझा और फिर सुरझने नहीं पाया। जब जब जन्म धारण किया और तब तब प्रपंच विषयों में गुरुवा लोगों की वाणी विषय में अर्ज रहा। सो गुरु कहते हैं कि आवागमन का कारण वाणी और विषय अध्यास है। सो तापद का निबेरा करो और पारख पर ठहरो। ये अर्थ। शब्द नंबर 86। कबीरा तेरो घर कंदला में, यह जग रहत भुलाना, गुर की कही करत नहीं कोई, अमहल महल दीवाना। कबीरा कहिए जीव को और कंदला कहिए गंदला, चहला, कीचड़। चहला कहिए जड़ चेतन मिल एक ब्रह्म और कीचड़ कहिए काम। सो हे जीव तेरा घर ब्रह्म में हुआ वेद के प्रमाण से, परंतु ब्रह्म तो देह का अनुमान। सो जब देह छूटेगी और तब देह का अनुमान कहाँ रहेगा, वो भी जाएगा, तब जीव काम कंदला में प्राप्त होएगा। सो हे जीव तेरा घर वाणी में और वाणी के अध्यास में, काम में, स्त्री में। ये अर्थ। हे संतो ये संसार मिथ्या धोखे के भरोसे भूला रहता है।
जो गुरबा लोगों ने कही सो संसार में निश्चय भई, और यथार्थ पारख कोई करता नहीं, अमहल महल दीवाना। जो कछु महल नहीं सो अमहल मिथ्या, धोखा तामे सब संसार दीवाना हुआ। ये अर्थ। सकल ब्रह्म मां हंस कबीरा, कागन चोंच पसारा। मनमथ कर्म धरे सब देही, नाद बिंद विस्तारा। और सकल ब्रह्म में हंस कबीरा, कागन चोंच पसारा। सकल जगत ब्रह्म में अखंड अद्वैत एक रस, एक मेवा द्वितीय ब्रह्म, ऐसा कहे कि कागन चोंच पसारा। गुरबा लोगों ने मुख पसार के कहा। ये अर्थ। मनमथ कर्म धरे सब देही, देही कहिए जीव को जो देह का रहने वाला, मनमथ कर्म कहिए ब्रह्म को जो मन से कल्पना भई कि कोई एक ब्रह्म है, सोई ब्रह्म सर्व जीव ने धारण किया और बोलने लगा अहम ब्रह्म। और नाद बिंद दो प्रकार की रचना चलाई, और एक गृहस्थी बिंद से पैदा होने लगी और एक वृक्ष चेला चाटी नाद से पैदा होने लगे। ये दो प्रकार का विस्तार चलाया। ये अर्थ। सकल कबीरा बोले बानी, पानी में घर छाया। अनंत लूट होत घट भीतर, घट का मर्म न पाया। सकल कबीरा बोले बानी, पानी में घर छाया। सकल जगत ब्रह्म रूप है, ऐसी जो बानी वेद ने बोली, सर्वखल बिंदम ब्रह्म, सो बानी में उन्होंने घर छाया। और अनंत लूट घर भीतर होने लगी। अनंत कहिए जाकी अंत नहीं। सुर नर मुनि किसी को प्राप्ति नहीं भई, सो मिथ्या धोखा की घट घट में लूट होने लगी और जीवन को भरमाया। ये अर्थ। परंतु किसी ने घट का मर्म पाया नहीं कि एक ब्रह्म और आत्मा और नाना वाणी, ये घट से उठी और फिर घट बिन से कहां जाएगी। देह के संग सब विनाश होएगी। ये मिथ्या धोखा में मैं क्यों पड़ता हूं, ऐसा न जाना। ये अर्थ। धोखे में ही सारा समय चला गया। कामिन रूपी सकल कबीरा, मृगा चरंदा होई। बड़बड़ ज्ञानी मुनिवर था के, पकड़ सके नहीं कोई। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कामन रूपी सकल कबीरा मृगा चरंदा हुई। सकल कबीरा कहिए जीव को, सो सब कामिनी रूप भये। और एक पुरुष अनुमान से खड़ा किया। खामिंद नंद ताका विरह बढ़ा के, सच्चिदानंद का अनुभव हमको कैसे प्राप्त होएगा। सो मृगा चरिंदा होई। मृगा कहिए मन को, सो सब चरिंदा हुआ के नाना वाणी में चरने लगा और नाना भाव उठने लगा कि परमात्मा को एक कहना तो कहाँ है, नजर नहीं आता। और अनेक कहिए तो नाश होता है। ऐसा जान के परम बेहाल भय कि अब परमात्मा का निश्चय कैसे करना। सो निश्चय के हेतु दीवाने भय, सो मन के पीछे लगे कि किस तरह से यह मन को स्थिर करना। सो बड़े बड़े ज्ञानी मुनिजन थके, परंतु मन को कोई भी पकड़ सका नहीं। ये अर्थ। ब्रह्मा वरुण कुबेर पुरंदर, पीपा और प्रहलादा। हिरणाकुश नखयोद्र बिदारा, तिन्ह को कालन राखा। ब्रह्मा वरुण कुबेर इंद्र पीपा प्रहलाद और नरसिंह भी ये महान भय, परंतु सब मन ही के रंग में दीवाने भय। मन काहू से स्थिर न हुआ। जो मन से कल्पना किया ताही में नाना प्रकार से मन लगाया। फिर जब भावना परिक हुई तब परपक हुई, तब उस मन का स्वरूप सहचेतन खड़ा हुआ। ताही को भगवान करके मानते भये और फिर उसी के रंग में दीवाने हुए और उस रूप से सिद्धांत पाए के संसार को भ्रमाने लगे। परंतु ये मन का स्वरूप है ऐसा समझने में नहीं आया। तब मन ही की
सेवा में नाश भये तो उनकी स्थिति काहे की, जब स्थिति नहीं भई तो फिर कहाँ रहेंगे। गर्भवास को प्राप्त होंगे प्रहलाद के मन का जो रूप बना, सोई नरसिंह हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ा और जगत में विख्यात हुआ, फिर कहाँ गया। उसका मन उसी में समाया और उसको भी मन ने रखा नहीं, नाश किया। ये अर्थ। गोरख ऐसो दत्त दिगंबर, नामदेव जय देव दासा, तिनकी खबर कहत नहीं कोई, उन कहाँ कियो है बासा। गोरख ऐसो दत्त दिगंबर और नामदेव जयदेव आदि ये दास हुए, ये सब के सब धोखे में चले गए, तिनकी खबर कहत नहीं कोई, उनका क्यों है बासा। चौपर खेल होत घट भीतर, घट का मर मन, चौपर खेल होत घट भीतर, जन्म का पासा डारा, दम दम की कोई खबर न जाने, कोई कह न सके निरुवारा। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि चौपर खेल होता रहता है घट के भीतर, जन्म का पासा डालते रहते हैं, दम दम की हर दम की कोई खबर जानता नहीं, कोई कह न सके निर्वारा, और सत्य बात को कोई कह नहीं सकते, निर्णय की बात कोई कह नहीं सकते, धोखे में ही समय निकल जाता है। कहीं कहत विष्णु से न देव कोई और दूजा, जग के उद्धार है तो लीला जिन धारी है, कोई कहत शंकर से भोला न, और कोई मुक्ति और संपत्ति को दाता त्रिपुरारी है, और कहीं कहीं उत्पत्ति स्थिति लय को कारण है भानु। तीन लोक माझ जान जाकी उजियारी है, कहीं तो गणेश जी की महिमा आते देखियत, कहीं कहीं शक्ति आगे सब देवता विचारी है, पूर्ण कहत देखो बानी, पुराणन प्राण पैनी छेद जात आर पार जैसी कटारी है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये बहुत मिथ्या धोखे की वाणी है, इसमें सार क्या है, कुछ नहीं। चार द्रग महिमंडल रचो है, रूम साम बिच दिल्ली, ते ही ऊपर कछु अजब तमाशा, मारो है यम किल्ली। और चार द्रग महमंडल रच, चारों ओर पृथ्वी पे इन्होंने मंडल रच दिए, रूम साम बिच दिल्ली, और बहुत बढ़िया ऊंचे ऊंचे बना बना करके उसी में भूल गए। तेहे ऊपर कछु अजब तमाशा, मारो है यम किल्ली, और उसी के ऊपर अजब तमाशा हुआ, इन यम लोगों ने किल्ली मारी, जो भ्रम भूत धोखे की और विषय वासना की। सकल अवतार जाके महिमंडल, अनंत खड़ा कर जोरे, अद्भुत अगम अवगाहर चोहे, ई सब शोभा तेरे। सदगुरुदेव जी कहते हैं सकल अवतार जाके महमंडल, इन्होंने ही माया भी गुरुबा लोगों ने बानी रच रच करके ये भ्रम फैलाया, अनंत खड़ा कर जोड़ रहे, और अनंतों लोग उनके खड़े होकर कर जोड़ रहे, ब्रह्म को ईश्वर को मान रहे। अद्भुत अगम अवगाहर चोहे, ई सब शोभा तेरे, और जो अद्भुत अगम अवगाहर चाहे ये मनुष्य, ये शोभा तेरी ही है। सकल कबीरा बोले बीरा, अजहू हो होशियारा, कहीं कबीर गुरु सिकली दर्पण, हरदम करहीं पुकारा। इसमें ये शब्द नंबर में 86 में 20 चौपाइयां हैं। सकल कबीरा बोले बीरा, सकल कबीरा कहिए गुरुबा लोग, सो जो कुछ बोलते हैं सो सब धोखा भाई। हे जीव अब भी होशियार हो, नहीं तो नाहक धोखे में मारा जाएगा। ये अर्थ, अरे जो जो तू मानेगा और जो जो तू कहेगा सो सब तेरा अनुमान कहाँ है। मिथ्या धोखा है जीव, गुरु सिकली दर्पण, गुरु कहिए पारख जा से संपूर्ण धोखा, गाफिली परखने में आवे, और संपूर्ण बंधन से जीव छूटे, सुखी होए रहित होए, सोई रहित पद। ये अर्थ, सो हर दम जा घट में पारख प्राप्त भया, ता घट से हर दम हर वक्त पुकारा करते हैं। जाते जीव को पारख प्राप्त होए, और पारख तो सदा अविनाशी स्थिर पद युग युग भूल छुड़ाता है। ये अर्थ
इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम को तोड़ो। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।